वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल फ्रॉम टॉप टू किक ऑफ। आज हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों पावरफुल हाउस हैं एंड दोनों के पास बैटिंग में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन बॉलिंग दोनों की बिल्कुल खटारा है। जैसे पंजाब रोड की बस हो, ऐसे इनकी बॉलिंग है खटारा। सो इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक पावला जी। दीपक पावला जी, हाउ यू? Good, thank you. You? ऑल्सो गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। सो क्या लगता है आपको, ये दोनों टीमें अपना पहला पहला मैच हार के आई हैं और वन साइडेड मैच हारा है इन दोनों ने। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों हारी हुई टीमों का आपस में मैच है, तो क्या इनमें रेस होगी कि सबसे पहले कौन हारेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कभी अ, जैसे आपने बोला कि दोनों टीमों की बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये बैटिंग पे डिपेंड करेगा दोनों टीमों की बिल्कुल। कौन बैटिंग अच्छी कर रहा है। आई थिंक अगर आप बैटिंग सिर्फ प्योरली बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई थिंक एस रिच के पास स्लाइटली ज्यादा चांस है बिकॉज उनकी बैटिंग में ज्यादा पावर है कंपेयर टू कोलकाता ठीक है। नाइट राइडर्स, हाँ, केकेआर। सो आई थिंक ओवरऑल ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग है। ठीक है, केके ऊपर ऊपर से कोलकाता में मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स में, और ये आपको पता है कि ईडन गार्डन्स हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। सो आई थिंक एसआरएच स्लाइटली अहेड लग रहा है मुझे। मुझे इसके ओपोजिट लग रहा है, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। क्योंकि केकेआर को मैं कभी भी राइट ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि केकेआर की बॉलिंग भी मुझे सनराइजर हैदराबाद से ज्यादा बेहतर लग रही है। अगर उनकी बैटिंग उनके उनसे उनसे ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बॉलिंग एज कंपेयर टू सनराइजर्स उनके पास अच्छी है। तो इसलिए मैं उनको हल्का सा एज दूंगा। एंड दूसरी बात कि उनके भी बैट्समैन इन फॉर्म हैं, अजिंक्य रहाणे, फिन एला और ऊपर से रघुवंशी एंड रिंकू सिंह, क्योंकि मुंबई के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है। फॉर एंड श्योर। आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीमों में लाइक प्रोबेबली 11 प्रोबेबली 12 क्या हो सकती है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? और आपके टॉप प्लेयर कौन से हो सकते हैं? सो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सनराइजर्स के साथ। ओके, जैसे आपने बोला लाइक हाँ उनकी बॉलिंग अगर आप पेपर पे देखो तो बहुत अच्छी है, बेटर देन फॉर श्योर एसआरएच। लेकिन आई थिंक उनकी बॉलिंग जैसे अभी आप लोगों ने पिछली बार भी बात की थी, उनकी स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड कर रही है एंड केल कोलकाता बिल्कुल। की। एंड आई थिंक कोलकाता की राइट नाउ स्पिनर्स इतनी ज्यादा अच्छी बॉल कर नहीं रहे। ठीक है, सो वो डिपेंड करेगा उस दिन वो कैसी बॉल कर रहे हैं। अगर तो वो अच्छी बॉल करेंगे फिर फॉर श्योर उनका चांस बनेगा। लेकिन आई थिंक अगर आप प्योरली बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आई थिंक अगर आप यस उनके पास बैट्समैन है, लेकिन आई थिंक पावर ज्यादा, अगर आप बोलोगे शॉट मेकिंग सनराइजर्स ज्यादा के पास है। सनराइजर के पास है। सो हम लोग पहले सनराइजर की बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आई थिंक पिछली गेम में जो प्लेयर्स थे वही होंगे। आई थिंक एक या दो चेंज हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक स्पिनर को लेके आएंगे जो सिर्फ प्योरली एज अ स्पिनर खेलेगा। लास्ट टाइम ये डेविड पेन को एज अ इम्पैक्ट सब लेके आए थे। सो आई थिंक उसकी जगह पे ये जीशान को, या फिर इनके पास दो चाइना मैन बॉलर्स हैं उनको लेके आ सकते हैं। सो ओके। अगेन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, ईशान किशन 3 पे, नीतीश रेड्डी 4 पे। अगर नीतीश रेड्डी अगर तो ये ऊपर से अच्छी तीन बैटिंग कर लेते हैं तीन जने, तो आई थिंक नीतीश रेड्डी का नंबर नीचे आ जाएगा और हेनरी क्लासन ऊपर आ जाएंगे। सो फॉर नाउ मैंने नीतीश रेड्डी ओके। को 4 पे रखा है, 5 पे आ जाएंगे ओके। हेनरी क्लासन। उसके बाद सलील अरोरा। ठीक है, अनिकेत वर्मा। अभी अनिकेत उस पे वर्मा। ओके। हाँ, पिछली गेम में हर्ष दुबे खेला था। आई थिंक हर्ष दुबे की जगह पे ये कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला सकते हैं। जैसे मैं अभी ओके। उनका स्क्वाड देख रहा था, और उनके स्क्वाड में अभी कोई इंडियन फास्ट बॉलर अगर आप देखें तो दिख नहीं रहा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। कोई कोई नहीं। है नहीं कोई। अगर आप हर्षल पटेल को अगर बोलोगे वो ऑलरेडी खेल रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल आप बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं कि आप ब्रायडन कॉर्स को खिला सकते हैं ओके। उसकी जगह पे। ठीक है, हर्ष दुबे की जगह पे। फिर आपके पास हर्षल पटेल है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जेदेव उनादकट को खिला सकते हैं।
जयदेव नागट, ओके। जी हाँ। और उसके बाद आप अगेन लाइक सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप फिर एक और फास्ट बॉलर को खिलाएंगे या फिर आप स्पिनर को खिलाएंगे। मैं पर्सनली एक फास्ट बॉलर को चांस देना चाहता हूँ, शिवम मावी को। मैं उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है। और देन इम्पैक्ट में ओके। आप एक स्पिनर जीशान या फिर कोई वो जो मैंने चाइना मैन की बात किया वो लेके आ जाएंगे। सो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ओके। ईशान किशन, नीतीश ओके। कुमार रेड्डी, क्लासेन, सलील अरोरा, अरोड़ा। अनिकेत वर्मा। ठीक ओके। है। ब्रॉयडन कार्स, हर्षल पटेल, ओके। जयदेव उनादकट, शिवम मावी। एंड देन आप उसके बाद उसको जीशान इम्पैक्ट या फिर प्लेयर, वो जो दूसरे चाइना मैन। चाइना मैन है वो एक शिवम कुमार है, एक का नाम है, एक मिनट, क्रेन्स फ्लेट्रा। उसको आप एज अ इम्पैक्ट लेके आ सकते हो। आपको क्या लगता है कि आप केकेआर के डगआउट से कोई चेंजेस देखना चाहोगे, या फिर केकेआर आपको लगता है कि सेम प्लेइंग 12 के साथ उतरेगा जो मुंबई के सामने उतरा था? आई थिंक सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेगा, प्लेइंग 12 आप कह सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करेंगे बिकॉज पहली गेम थी और उनके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। बिकॉज बहुत प्लेयर्स हैं जो अभी इंजर्ड हैं, अभी मैं उधर ही देख रहा हूँ। सो आई थिंक ब्लेसिंग में भी मुजरमानी को जगह चेंज करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सेम प्लेइंग 12 के साथ जाओ। सो अजिंक्य रहाणे, ओके। फिन एलन, या। कैमरन ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप, अंकुल रॉय, सुनील नारायण। ठीक है। वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, एंड देन ब्लेसिंग मुजरबानी, एंड देन आप कार्तिक त्यागी को आप एज अ इम्पैक्ट सब लेके आओ। आई थिंक उनकी बॉलिंग जो है वो ऑलरेडी इंजरीज इतनी है उनमें, जैसे पति राणा भी इंजर्ड है, हर्षित राणा इंजर्ड है। बिल्कुल। सो इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आप हाँ उमरान मलिक को में भी चांस दे सकते हो, या फिर आप नवदीप सैनी को चांस दे सकते हो। ला सकते हो। सो आई डोंट थिंक अभी के लिए इतना चेंजेस करने की जरूरत है, सिर्फ एक ही गेम हुई है। एंड आई थिंक उस दिन उनका, मुझे अभी भी लगता है उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। आई थिंक वो सिर्फ नहीं उनकी की। जो एमआई की बैटिंग थी बहुत अच्छी थी। सो आई बहुत थिंक अच्छी थी, एक बिल्कुल। और गेम इस प्लेइंग 12 11 के के साथ। साथ जानी चाहिए या। तो आपको क्या लगता है कि टॉप परफॉर्मर केकेआर की ओर से कौन हो सकते हैं, इवन इन बॉलिंग एंड बैटिंग? केकेआर की तरफ से मुझे लगता है फिन एलन ओके। बॉलिंग बैटिंग में, लाइक सर उनका वो ऐसा प्लेयर है कि वो अपने सर पे ही गेम जिता देगा। ठीक है। बिल्कुल। इतनी पावर मुझे किसी और बैट्समैन में दिख नहीं रही केकेआर में। ठीक है। स्पेशली टॉप ऑर्डर में कैमरन ग्रीन हो सकती है, लेकिन बहुत ही लाइक कंसिस्टेंट नहीं है। लाइक मुझे नहीं लगता वो कितनी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज ओके। बहुत ही टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम उन्होंने कब बड़ा स्कोर किया था और टीम को जिताया था। सो आई थिंक फिन एलन पे बहुत डिपेंड करेगा। और अगर तो वो क्विक फायर देते हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो लंबा लेके गए जैसे उन्होंने 80-90 रन कर दिए तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा केकेआर के लिए। क्योंकि उनके पास ओके। बाद में आप, उनके पास फायर पावर है, आपके पास रमनदीप है, आपके पास रिंकू सिंह है, फिर कैमरन बिल्कुल। ग्रीन भी हिट कर लेते हैं, रघुवंशी को हम लोगों ने देखा क्या कर सकता है, राइट, सुनील नारायण भी हैं। सो आई थिंक इनके ओवरऑल इनके पास फायर पावर है। वो डिपेंड करता है उस दिन वो क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिन एलन पे बहुत डिपेंड करेगा ये गेम। और बॉलिंग में अगेन हम लोग फिर बात करेंगे दो स्पिनर जो इनके हैं, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, उन पे बहुत वरुण डिपेंड चक्रवर्ती। करेगा। सो दूसरी और एसआरएच की ओर से एसआरएच की तरफ से किसका नाम लूं? ईशान किशन। सभी 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 तो ताबड़तोड़ है। आई थिंक ईशान लेकिन मैं किशन। ईशान किशन के साथ जाना हाँ मैं चाहूंगा, भी वही कैदी बोल रहा टॉप था कि फॉर्म वो में। अच्छी फॉर्म से जा रहे हैं। और बिल्कुल। अभिषेक शर्मा भी थोड़ी सी फॉर्म ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो अभी के लिए उस पे मैं उन पे इंदा बैंक नहीं करूंगा, बिकॉज अनलेस वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट फिर से हो जाए जैसे लास्ट ईयर थे और वर्ल्ड कप के पहले तक थे। सो आई थिंक बिल्कुल। ईशान किशन एंड क्लासन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ईशान किशन पे बहुत डिपेंड करेगा बिकॉज कैप्टन है, टीम को लीड करेंगे, खुद स्कोर करेंगे तो अच्छा होगा, कैप्टनसी में भी दिखेगा। सो आई थिंक ओवरऑल ओवरऑल ईशान किशन अगर बैटिंग में एक नाम लेना हो। और ओके। अगर बॉलिंग में कहो, मैं फिर से बोलूंगा इनके पास स्पिनर अगर हुआ तो स्पिनर पे बहुत डिपेंड करेगा, because इनके लास्ट ईयर इनको हमें दिखा कि वो स्पिनर
प्रॉपर स्पिनर का थोड़ा सा कमी लगा। इशू है। हाँ, आपके पास हर्ष हर्ष दुबे था, ठीक है, और हम्म। बीच बीच में आई थिंक एक और ने स्पिन करवाई थी, लेकिन वो चीज दिखी नहीं। आई थिंक हर्ष दुबे था एक्चुअली एक स्पिनर सिर्फ इनके पास, ये अगर देखूं तो। सो आई थिंक एक प्रॉपर स्पिनर होना, लाइक रिच स्पिनर ऑन टॉप ऑफ दैट, उसका बहुत जरूरी है। सो आई थिंक उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसे स्पिनर नहीं खेलता देन हर्षल पटेल फॉर मी। या हर्षल पटेल, मुझे भी यही लगता है कि हाँ, इनकी बॉलिंग लाइन में ऐसे कुछ भी नहीं है हर्षल कुछ भी पटेल के नहीं है। अलावा। आई थिंक कुछ भी नहीं पता है क्या ना, है, आई थिंक वो तो सारे बॉलर एलएसजी ने ले लिए हैं। बिल्कुल हाँ, सही आई थिंक बात है। वो उनका, मैंने जैसे वो दूसरी वीडियो में बोला था, वो खुद की प्लेइंग 11 बना सकते हैं ऑलमोस्ट सिर्फ बॉलर्स के लिए, सिर्फ फास्ट बॉलर बॉलिंग में पे, से। बिल्कुल। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच में? आप इसको हाई स्कोरिंग गेम दे सकते हो, और हाँ, आपको फॉर लगता श्योर। है कि 250 के अराउंड जाएगा? आई थिंक जाएगा समवेयर हम्म। बिटवीन 230 टू 250, इफ नॉट बिल्कुल। अबव। अगर तो वो टिपिकल कोलकाता पिच मिली, जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड हम्म। कप में भी देखी थी, और ला हम्म। सो अगेन पिच नहीं मुझे पता कैसी होगी, पर अगर ओके। अच्छी पिच मिल गई तो फॉर श्योर, किस दोनों के पास पावर है। और अगर 240 250 और यानी 230 भी होता है, तो हम्म। चेज जो भी टीम चेज करेगी, कोलकाता चेज करे या फिर सनराइजर चेज करे, आई थिंक क्लोज हम्म। गेम जाएगी। लेकिन दोनों के मेरे हिसाब पास से, चेसिंग पावर है। हाँ, हम्म। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे जब तक, अगर मैं अभी फॉर्म देखूं या फिर सब कुछ देखूं ओवरऑल, तो आई थिंक एसआरएच की बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और वो ले जाएगी प्योरली ऑन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम्म। अगर केकेआर ने के स्पिनर्स चल गए देन ये मुश्किल हो जाएगा हम्म। एसआरएच के लिए, देन केकेआर ले जाएगी। लेकिन सर केकेआर की सारी गेम बैटिंग से ज्यादा उनके स्पिनर्स पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है तो ओवरऑल मुझे लगता है एसआरएच मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक इस मैच को केकेआर ले जाएगा, चलो। क्योंकि मुझे केकेआर का ज्यादा बैलेंस लगती है एज कम्पेयर टू एसआरएच। डजंट मैटर, केकेआर की बैटिंग इतनी भी बुरी नहीं है उनके सामने, हम्म। लेकिन केकेआर की बॉलिंग के सामने एसआरएच की बॉलिंग बहुत ज्यादा बुरी है। हाँ, अगर नहीं फॉर श्योर, एसआरएच लेकिन मैंने, 250 भी करेगा ना, तो हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि केकेआर चेस कर सकता है जैसी उनकी बॉलिंग है। बॉल नहीं सो मैं फॉर श्योर, चूज करूंगा बट केकेआर। देन अगेन वही डिपेंड करता है ना, वही बैटिंग वर्सेस बैटिंग हो गया। अगर आप बॉलिंग, बिल्कुल मैं वही बिल्कुल। कर रहा हूँ, बॉलिंग अगर आप, अगर बॉलिंग देखो ना पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उनके स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहा है वो कैसी बिल्कुल। बॉलिंग करेंगे। अगर तो उनको वो विकेट्स ले रहे हैं, देन फिर ये एसआरएच गेम नहीं जीतेगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर बिल्कुल। उन्होंने विकेट्स नहीं ली देन मुश्किल हो जाएगा कोलकाता के लिए। एसआरएच की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो इतना स्कोर कर देंगे कि यू नो किसी को केकेआर में से आउट ऑफ देयर स्किन खेलना होगा। और आप इन दोनों टीमों में से कोई टीम को देखते हो जो फाइनल फोर में जगह बना सकती है? मुझे नहीं लगता, जैसे अभी सो फार देखा है दोनों टीम्स की गेम, और अगर आप स्क्वाड देखो, हाँ, अगर केकेआर के पास उनके वो जो इंजर्ड बॉलर्स हैं वो वापस आ जाते हैं, जैसे पार्थी राणा वापस आ जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ेगा। और इनके जो स्पिनर्स, अगेन मैं फिर स्पिनर्स पे आ रहा हूँ, स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर तो इनकी वो स्पिनर्स विकेट्स लेने लग गए और इनके फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस और वो डेथ बॉलिंग आ गई, देन फर्क पड़ बिल्कुल सकता है, फिर मे भी आ सकते हैं। इस एसआरएच को मैं नहीं देख रहा टॉप 4 में आते हुए। लेकिन लाइक जैसे आप भी बोल रहे हैं, उनके पास बॉलिंग है ही नहीं है। अगर आप मैं अभी बिल्कुल। ऑप्शंस बिल्कुल भी देख रहा था, वो कोई अगर वो दूसरे पैट कमिंस आ भी जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। because वो सिर्फ एक ही बंदा है बॉलिंग में, अगर वो अकेला बॉलिंग क्या कर लेगा, राइट? सो इतनी ज्यादा बॉलिंग लग नहीं रही मुझे एसआरएच की। सो या अगर आप प्योरली बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये गेम एसआरएच जीत रहा है। अगर आप बॉलिंग भी इन बीच में ले रहे हो कि अगर केकेआर हाँ अच्छी हाँ। बॉलिंग करेगा देन आई थिंक केकेआर हैज द एज। बट सो फार जो देखा है बॉलिंग लास्ट गेम में, एसआरएच से मुझे लगता है जीत जाएगी। पर ओवरऑल अगर आप पूरे टूर्नामेंट की बात करो देन आई थिंक केकेआर हैज बेटर चांस टू गो टू टॉप 4, बट देन मुझे नहीं लगता वो पहुंचेंगे। ओके, सो आई थिंक हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पे, और मेरी प्रोडिक्शन ये है कि केकेआर जीतेगा। सो लेट्स सी। कांटे की टक्कर होगी कांटे हम दोनों में। कांटे की टक्कर होगी, और मुझे लगता है ये बैटिंग पैराडाइज ही बनाएंगे, क्योंकि दोनों के हाँ, पास बैटिंग है। बॉलिंग ऐसी वैसी ही है। सो ये बैटिंग पे ही जाएंगे दोनों।
एंड होप सो कि एक अच्छा गेम देखने को मिले और फिर केकेआर जीत जाए। तो चलो चलो या केकेआर भी चलो, जीत जाए, हमें कहेगा हमको हमें क्या मैं है, तो किसी, हमारी हाँ मैं मौजूदा तो किसी टीम टीम को आई मीन वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं सपोर्ट कर नहीं रहे। कर रहा इनमें से। बस या गेम एज अच्छी ए हो, क्रिकेटर गेम अच्छी हो, गेम अच्छी हो, गेम अगर इस बार 300 पार भी हो जाए लेकिन गेम अच्छी हो। हो जाए, ये ना हो गेम कि अच्छी हो, एक टीम बिल्कुल। 300 बना रही है, दूसरी टीम 120 पे आउट हो रही है, या लाइक। सो वही मैं बोल रहा हूँ, अराउंड 180 का स्कोर हो ना, 160 170 180, वो गेम्स ज्यादा टफ होती हैं कंपेयर टू जो 250 270 260 वाली गेम्स हो। बिल्कुल, जैसे आज भी देख लो, बिल्कुल, पंजाब और गुजरात का ऑलमोस्ट वो फर्स्ट चली थी गेम्स, राइट? लाइक बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। या सो आई थिंक वो गेम ज्यादा क्लोज जाती हैं कंपेयर टू 250 वाली गेम्स। Yeah, you are absolutely right. So once again, thank you very much for joining in this video and see you in the next video. Thank you very Thank much. you guys, thank you.